जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पेंशन को लेकर के देखिए लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट आते जा रहे हैं मैं आप लोग को इसके बारे में अवगत कराता जा रहा हूं। तो एक और नया अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि जो नया बजट पेश हुआ है उसमें आपको पेंशन को बढ़ोतरी की जाने वाली है। जी हाँ साथियों, होली से पहले आप लोग को लाभ दिया जा सकता है बढ़ी हुई पेंशन का। बाकी जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो आगे हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो आज एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे पेंशन योजना नया अपडेट 2025। क्या अपडेट आया है पेंशन को लेकर के, यहाँ पर आप लोग खुद से पढ़ पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार का बजट 2025 का भुगतान हो चुका है, यानी कि 1 फरवरी 2025 को बजट जारी किया था। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने, इनके द्वारा बजट को पेश किया गया था, जिसमें से पेंशन धारकों के लाभ के लिए अलग से बजट रखा गया है। कितना बजट रखा गया है एंड आप लोग का कितना बढ़ेगा वो आगे हम आपको बताएंगे। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़नी है क्योंकि देखिए मैं आपको ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। आगे आप लोग पढ़ पाओगे पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। कौन सा अपडेट है वो आज हम आपको बताने वाले हैं और इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया हुआ है। तो भारत सरकार देखिए वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा, इन तीनों ही पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस से आपको बता रहा हूँ ये बढ़ने वाली दीपावली ही की तरफ थी, बट किसी कारणवश बजट की कमी कही है या फिर कुछ और कही है, किसी भी महाकुंभ के कारण कह लो कि खर्चा हो गया गवर्नमेंट का, ये कुछ भी मतलब आप लोग समझ लो। अब इसको देखिए नया बजट आ चुका है तो गवर्नमेंट के पास एक उनको अंदाज़ा लग गया कि कितना पैसा उनको आप लोग को ट्रांसफ़र करना है, कितना पैसा उनको देना है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपडेट दिया है और इसके लिए बजट सत्र 2025 में अलग से बजट भी जारी किया है। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। तो कितने करोड़ रुपए आप लोग के लिए जारी करे गए हैं, जो सभी को बढ़ी हुई पेंशन राशि कितनी मिलेगी, क्या पात्रताएं रखी गई, क्या कुछ अपडेट हुआ है या फिर आप लोग को थोड़ा सा इसमें न्यू अपडेट कराना पड़ेगा, अकाउंट न्यू करवाना पड़ेगा, रीन्यू कराना पड़ेगा, पूरी डिटेल आगे हम आपको बताएंगे एंड ये भी बताएंगे कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर खुद पढ़ पाओगे कितने रुपए तक बढ़ सकती है आप लोग की पेंशन, यानी क्या अपडेट है पेंशन को लेकर। तो देखिए अगर आप लोग किसी भी तरह की पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था, विकलांग या विधवा, तीनों ही तरह की पेंशन अगर आप लोग किसी भी मतलब इन तीनों में से किसी भी पेंशन का आप लोग लाभ ले रहे हो तो सभी के लिए फरवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि सरकार ने सभी की पेंशन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब देखिए आप लोगों ने इतना सुन लिया, अब आप लोग कमेंट करने लगोगे कि हमें नहीं मिलती है, इस राज्य में कब मिलेगी, इस ज़िले में कब मिलेगी, या हम अपना नाम लिख दोगे पूछ लोगे भाई हमें कब मिलेगी। तो देखिए मेरा काम केवल, मैंने आपको बार बार ये चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आता है वो मेरा काम है आप लोग तक पहुँचाना। बाकी गवर्नमेंट इसको कब लागू करेगी, कब स्कीम लेकर के आएगी, कब योजना लेकर के आएगी, ये खुद हमें भी नहीं पता है। तो जैसे ही अपडेट आता है देखिए मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे पे विश्वास करके आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों ने यार, मैं आप लोग के लिए इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, खुद कुछ विश्वास करके आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा बने हो। तो मैं आप लोग के लिए इतना कर सकता हूँ कि जैसे कोई अपडेट आती है इसके बारे में तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूंगा, जो कि मैं बताता भी हूँ आप लोग को, समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। तो जैसे ही इस चीज़ की कोई और अपडेट आती है मैं तो आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ आप लोग देख पाओगे 1000 रुपये तक की जो पेंशन में बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सभी लोगों को इसका लाभ लेने के लिए इस योजना का आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ऐसा नहीं कि आप लोग 3 4 5 साल से इस पेंशन का लाभ ले रहे हो तो उसी अकाउंट में आपके बढ़े हुए पैसे भी आने लगेंगे। उसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने की आवश्यकता होगी, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। तो इसका आवेदन फॉर्म फरवरी माह में ही जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पक्का है कि फरवरी माह यानी 28 तारीख से पहले पहले इस नई बढ़ी हुई पेंशन के जो भी रिक्रूटमेंट होगी, जो भी पात्रताएं वगैरह होंगी, सब जारी हो जाएंगी एंड आप लोग को इसका फॉर्म फरवरी माह में ही देखने को मिल सकता है। तो जिससे आप सभी लाभार्थियों को होली के त्यौहार से पहले बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल पाए। तो देखिए अगर फरवरी माह में इसका जो आपका जो फॉर्म है अगर वो आ जाता है तो आपका जो होली का त्यौहार आने वाला है ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है क्योंकि आप लोग को 1000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। बट अगर फरवरी में यार फॉर्म नहीं आ पाया तो फिर मुश्किल है कि आपको होली पर बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिल पाए, फिर आपको आगे का वेट करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही रहेगी कि होली से पहले आप सभी लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ दिया जा सके, जिसको लेकर के गवर्नमेंट तुरंत हर दिन समझ लीजिए एक नया अपडेट जारी कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आगे और देखते हैं अभी इसमें आपके लिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ पाएंगे कि भाई बजट कितना जारी हुआ है, यानी कि आपको एक अंदाजा तो हो कि लगभग कितना बजट जारी करा है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री, यानी कि जो वित्त मंत्री मंडल है आप लोग का, एक तरह समझ सकते हैं जिसकी हेड है आपकी निर्मला सीतारमण, इस तरह से जो होता है ना, तो उन्होंने भाई बजट को वित्त
मंत्री ने। तो भारत सरकार की तरफ से लगभग 1300 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, 1300 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है, अच्छी खासी रकम होती है। तो 1300 करोड़ रुपए आप लोग के लिए अलग से रखे गए हैं बजट में, और इन पैसों का उपयोग पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ाने में किया जाने वाला है। यानी आप लोग को अब ये तय है कि आप लोग की पेंशन इस साल बढ़ के रहेगी। अब वो 1000 रुपये बढ़ाएं, राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कुछ राज्य उसमें अपना डोनेशन देते हैं, कुछ राज्य नहीं देते हैं, कुछ अपना जीएसटी वगैरह कुछ मतलब अलग सा उनका रहता है हिसाब किताब। तो वो जो भी अपडेट होगा यार, वो मैं फुली अपडेट जब आ जाएगा तभी मैं आप लोग को क्लियर कर पाऊंगा। पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है अभी इस योजना के बारे में। फिलहाल इतना पता है कि कोई फॉर्म आने वाला है जिसमें आप लोग की पेंशन बढ़ सकती है। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आप लोग को इसका लाभ मिलेगा कैसे? क्या कोई कहीं से आपको इसके लिए कुछ फॉर्म मिलेगा, या कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे आवेदन करोगे, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा? क्या आपके अकाउंट में ही आ जाएगा या आपको खुद से रह के वहाँ पर कुछ अपडेट कराना पड़ेगा? तो चलिए उसको जान लेते हैं कि आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर एक सेक्शन लिखा हुआ है कि आपको लाभ कैसे मिलेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, तो आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे लोग जो पहले से किसी भी तरह की पेंशन का लाभ लेते आ रहे हैं, किसी भी तरह की मीन्स 3 ही तरह की पेंशन होती है, अगर आप उनमें से किसी एक भी पेंशन का लाभ लेते आ रहे हो, जैसे कि आपकी वृद्धावस्था हो गई, विधवा हो गई, या फिर विकलांग पेंशन हो गई, तो सभी लोगों को अपना पेंशन अकाउंट एक बार फिर से अपडेट कराना होगा। यानी कि आप लोग को क्या करना है कि जैसे आप लोग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हो, तो आपको वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे गवर्नमेंट को पता चल सके कि आप जीवित हैं या आप स्वस्थ हैं या आपकी जगह पर कोई दूसरा लाभ नहीं ले रहा है। एंड अगर आप विधवा हैं तो आपको एक बार अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट फिर से अपडेट कराना पड़ सकता है। एंड अगर आप विकलांग हो तो आपको अपना विकलांगता प्रमाण पत्र एक बार फिर से दिखाना पड़ सकता है, यानी अपडेट कराना पड़ेगा आपको अपनी प्रोफाइल को, क्योंकि नए बजट सत्र से जो भी पैसे का वितरण होगा वो नए और अपडेटेड अकाउंट में ही होगा। पुराने जितने भी अकाउंट हैं उनको शायद हो सकता है, मे भी चांसेस हैं कि आप लोग को जो है डिस्ट्रीब्यूशन ना किया जाए जो ओल्ड अकाउंट हैं, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट को अपडेटेड अकाउंट में ही ज़्यादा पैसा भेजने को इस बार मिला हुआ है। भाई आप लोग अकाउंट अपडेट नहीं कराओगे यार, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चल पाएगा कि आप लोग मतलब समझ रहोगे आप लोग की जीवित हो या फिर कैसे क्या है ना। तो आपको एक बार अकाउंट अपना अपडेट कराना होगा। बाकी कोई भी प्रोसेस होता है तो अपने नज़दीकी बैंक में जाके संपर्क कर सकते हो, जहाँ से भी आप पेंशन को निकालते हो, ठीक है। बाकी मैं तो आप लोग के साथ हूँ ही, जैसे भी कोई अपडेट सी जाती है, कोई भी मुझे पता चलता है, मैं तुरंत आप लोग के लिए बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है यार, आप लोग आस लगा के बैठते हो, उम्मीद लगा के बैठते हो कि पेंशन का पैसा मिलेगा तो अपने अन्य खर्चे आप लोग पूरे करोगे। तो डोंट वरी, जब तक आपने उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोग को मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जिससे कि आप लोग को परेशानी हो या आप लोग को ऐसा लगे कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। यार बस आप लोग कमेंट करने लगते हो कि यार उस फॉर्म नहीं आया, ये फॉर्म नहीं आया, वो फॉर्म नहीं आया। मैंने पिछली कई वीडियोज़ में बोला है कि गवर्नमेंट ऊपर से अपडेट आता है मेरे पास, मैं आप लोग को आगे दे देता हूँ। अब ये मेरा काम नहीं है कि कब से फॉर्म आएंगे, कब से क्या आएगा, तो वो सब गवर्नमेंट खुद देखती है, ठीक है। तो बाकी चलिए देख लेते हैं, और आप लोग की जो पात्रताएं हैं क्या उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है या फिर पात्रता वही पुरानी वाली रहने वाली है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए पात्रता मापदंड कौन कौन से हैं कि ऐसे लोग जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, एंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये तो पात्रता तो फिलहाल पहले जैसी लग रही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पर विधवा पेंशन के लिए भी कुछ खास नहीं है, स्त्री का विधवा होना अनिवार्य है। विधवा होगी स्त्री तभी तो उसने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है। स्त्री का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, एंड वो भी राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी जगह पर अगर 2 या 3 साल से ज़्यादा से आप लोग निवास कर रहे हो तो आप लोग को इस योजना का लाभ मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विकलांग पेंशन के लिए। तो भाई विकलांग पेंशन वाले भाई बहन हमारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर दिव्यांग लोगों को नहीं मिल रही है पेंशन, समय पे नहीं मिल रही है। तो आप लोग एक बार जाके अपने जो आपके जिले का जो भी समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है, अगर आपको किसी भी तरह की पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है, वृद्ध हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो, तो एक बार आप मेरे कहने से आप लोग समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाके वहाँ पर संपर्क करिए, क्योंकि सारा पेंशन का जो भी लेन देन है आपका वहीं से होता है। तो एक बार आप लोग वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदनकर्ता लगभग 40% तक दिव्यांग होना चाहिए, राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, एंड इनकी भी वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी मैंने आपको बता दी। अब अगर कोई और नई अपडेट आती तो वो भी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोग से हम जरूर बोलेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग खुद पढ़ पाओगे, क्लियर शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कि अगर आप लोग समय पर सभी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हो तो आज ही आपको भारत का आकाश यूट्यूब चैनल, यानी ये भारत का आकाश, ये जो आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिल पाएंगी। मेरी बात मानो भाई लोग, सबसे पहले मैं ही आप लोग को इस बारे में अपडेट देता हूँ, पेंशन हो या राशन कार्ड हो या कोई भी अदर न्यूज़ हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड में ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, इसको एक बार आपको दबा देना है, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले अपडेटेड
रिलेटेड नोटिफिकेशन पहुँच जाए और जैसे ही सरकार की कोई नई योजना लॉन्च हो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए और आप भी सही समय पर उसका लाभ ले पाओ। वरना होता क्या है, कई बार योजना आगे चली आती है, कोई और आपको बताता है, तब आप लोग सोचते हो यार हमें तो पता ही नहीं चला जो हम फॉर्म भर देते। तो ऐसा केस आपके साथ ना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फ्री होता है यार, एक भी पैसा नहीं देना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।